और पेशा एक्ट 1996 और JPRA और पी पेशा के लेकर के लगातार लोग बहस कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? क्या कहेंगे? मेरा कहना है, देखिए, GPR या चाहे पेशा की बात हो रही है। हुँ, पेशा बात ऐसा है कि हम लोगों का जो पारंपरिक हुँ, व्यवस्था और धरोहर हुँ, दोनों चीज़ को सुरक्षित करती है। लेकिन JPR जो अभी बना है, हुँ, इसमें इन चीज़ों को प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों से मिल करके चलाने की बात इस तरह से हम लोग को महसूस होता है, और देखने में भी वही है। हुँ, क्या कि कुछ खास बिंदुओं को उनके हाथों में डाल रहे हैं, हुँ, और पेशा जो है हमारे पारंपरिक ग्राम के जो मुंडा मन की इन लोगों का हाथ में जो अधिकार रहेगा, उसमें इन लोगों का दबाव बने रहेगी। हुँ, और जिस तरह से गांव का जो मूलभूत सुविधाओं को वो लोग जितना समझते हैं, उतना जो JPR में है प्रशासन को जो उसमें कुछ भाग दे रहे हैं, हुँ, उसे वो लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र अपने गांव के जो मुंडा मन की है हुँ, वही निर्गत करेंगे तो सही होता है। हाँ, लेकिन अभी आप देखेंगे उसमें प्रशासनिक अधिकारी मुखिया के माध्यम से करता है, और उसमें ये सब भी बार बार गलती हो जाती है। तो इन अधिकारों को वहाँ का जब रजिस्टर मेंटेन होगा हमारा पेशा के तहत, हुँ, जो ग्राम सभा सारा रिकॉर्ड रखेंगे, हुँ, तो सारा चीज़ सही का सही आकलन आएगी। और इसलिए हम लोग पेशा की ही जो 23 बिंदु में हैं, हुँ, उनकी हम लोगों मांग कर रहे हैं, और उसके आधार पर ही हम लोगों को अभी जो भी बनेगी तो हुँ। उसी के आधार पर हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन बुद्धिजीवी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार का नियमावली बन के तैयार है, वो सही है, उसको लागू होने देना चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस कमेटी में मैं भी था, हुँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने हुँ, दिया था, उसमें बहुत चीज़ को काट दिया है, अच्छा, बहुत चीज़ को उसको फिर हटा दिया है। हुँ, और हम लोग ने ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, इधर मुंडा बेल्ट में हमारे ही नेतृत्व में था, हुँ, और बना के दिए हम लोग। हुँ। लेकिन इसको भी दरकिनार करके अपना हिसाब से ये लोग फिर से तैयार कर दिया है। इसलिए ये कौन लोग अपने हिसाब से तैयार किए हैं? देखिए, हम लोगों को राज्य सरकार ने विभिन्न आदिवासी संगठनों को हुँ, इसमें जो मंतव्य मांगा गया था, सुझाव मांगा गया था, हुँ, तो उसमें आपका मोराबादी में क्या भूल जा रहे हैं, रणेंद्र जी थे, अच्छा, है ना? हाँ, उनके अगुवाई में हुँ, हम लोगों को विभिन्न संगठनों की इसकी मांग किया था, सुझाव मांगा गया था कि हुँ, हम लोग को किस तरह से यहाँ का स्वशासन व्यवस्था, स्वशासी व्यवस्था जो पेशा है उसको हम लोग बनाएंगे। हुँ, तो उसमें हम लोग राय दिए थे, उसको भी हटा दिया, कट दिया, हटा हुँ, नहीं दिया है, कट दिया है। हुँ। और JPR की बातों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया है। अगर JPRA अगर डाल दे तो क्या नुकसान होगा ग्राम सभा या गाँव के? देखिए, मैं पहले भी बोल दिया ना, हुँ, ग्राम सभा में जो पारंपरिक अधिकारी है, हुँ, उनको ना तो उसमें जो व्यवस्था बनी है उसमें फैसला लेने का अधिकार रहेगी, ना उसमें जो निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। वर्चस्व रहेगी तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं, हुँ, पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सचिव बना दिया है ग्राम सभा का। हुँ, ये कहाँ से सचिव हो सकता है ग्राम सभा में? हमारा तो कई एक ग्राम सभा, हर एक ग्राम सभा में सचिव अपना बनेगा ना। हुँ, और मनकिया या मुंडा वो तय करेंगे कि कौन सचिव होगा। तो वो सारा चीज एक सचिव को बना दिया, कई गांव के लिए हुँ, जिम्मेवार ठहरा दिया है पंचायती राज हुँ, एक्ट को, वहाँ अगर लगाते हैं तो। और एक ही दिन में अगर 3-4 जगह हम ग्राम सभा कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? वो नहीं हुँ। चल पाएगा ना। कहाँ का मिनट लिखेगा वो? आप क्या चाहते हैं? कौन पेशा लागू होना चाहिए? देखिए, पेशा हम लोगों का जो 23 वाला, हुँ, 23 बिंदु जो हम लोग पहले से, 1996। हाँ, 1996 जो 23 बिंदु है, हुँ, उसमें से हम लोग का काफ़ी हम लोग का अधिकार में रहेगी, हुँ, और उसके तहत ही हम लोग का अभी मांग है। क्या कि सरकार अभी तक उसको अनसुनी कर रहा है या दबाने का प्रयास कर रहा है, और दो महीने का समय दिया गया था, उसमें भी उसने किसी आज तरह का कार्रवाई नहीं हो आज रही। दादा आप लोग खुट्टी में नियमावली को लेकर के एक चर्चा पर चर्चा रखे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस चर्चा परिचर्चा में ये JPR और पेशा हुँ,
इनके बीच में जो हम लोगों का एक ताल ताल्लुकात बना है और एक साथ जा करके हम लोगों को बृहत आंदोलन करने की ज़रूरत है और झारखंड सरकार को समझाएंगे, अगर नहीं समझ पाते हैं तो, कि हमारा अधिकार इस तरह से बनती है और हम अपना पारंपरिक फैसला इस तरह से हम कर सकते हैं। ना आज विचार विमर्श में यही मैंने सरकार को लेकर के कुछ हम लोग को बात होगा। हाँ, पेशा सरकार के पास हम किस तरह से एजेंडा रखते हैं और क्या चीज़ रखेंगे, इसी पर हम लोगों की आज चर्चा होगी। परिचय वगैरह एक बार। हाँ हाँ, नाम मेरा नाम रेजन गुड़िया है और अभी जो आदिवासी थिंक टैंक है उसका मैं भी एक सदस्य हूँ और क्षेत्र सुरक्षा परिषद खुट्टी को मैं ही अभी कन्वीनर के रूप में देख रहा हूँ। अरविंद आप पेशा एक्ट 1996 के लेकर के लगातार महाबहस जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं उसमें लगातार हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि JPRA 1996 जो पेशा है उसमें घुसा दिया गया है, इसके लिए अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसमें दिक्कत होगा, तो इस आप क्या कहेंगे? साथ ही देखिए, एक तो जो अभी इसमें कुछ 2-3 जो बहसें हैं, इसको जो JPRA है, JPRA अभी भी उसमें अगर JPRA का जो बोला जा रहा है कि उसमें पेशा सम्मिलित है, तो ये तो अभी ठीक से उसमें स्पष्टता नहीं दिख रही है। पेशा को एकदम से JPRA में इंक्लूड कर देना और उसमें बोलना कि पेशा जो है अंतर्निहित है JPRA में और उसमें जो सेक्शंस थे पेशा के उसको इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये जब तक यहाँ पे अभी जो एक आदिवासी लीडर्स के बीच में एक जो बहस चल रही है, जब तक उन बहसों पे थोड़ा सा समझदारी नहीं की जाए तो इससे परहेज करना चाहिए। ऐसे कमेंट से कि JPRA ही पेशा है, ये इससे परहेज करना चाहिए। पेशा जो है वो उसने जो है ग्राम सभा को बहुत शक्ति दी और ग्राम सभा में जो को ये शक्ति भी दी, माइनर मिनरल्स की जो माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इन पे अधिकार दिया और साथ ही साथ ज़मीन से संबंधित भी काफ़ी मामले जो है उसका जो निष्पादन है वो ग्राम सभा के अधिकार में रहा। इन पावर्स को देखने की आवश्यकता है कि ये पावर्स JPRA जो है वो होने देता है कि नहीं होने देता है। अगर नहीं होने देता है तो सही और जो अभी तक जो उसको समझदारी की गई है JPRA की, उसमें ये एकदम साफ स्पष्टता ये आ रही है कि जो आदिवासी समुदाय के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में जो पावर्स पेशा के अंतर्गत आ रहे थे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अब आप उसको प्रोविजन बोलिए या सिर्फ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया बोलिए, मेन बेसिक बात है कि अभी एक पेशा जो है टर्म चल गया है और वो पेशा टर्म को ही सारे कोर्ट्स में भी लिया जा रहा है। तो पेशा ने एक तरह से हमारे गांव में हमारा राज जो एक उसकी अवधारणा थी उसको एस्टैब्लिश किया। BD शर्मा भूरिया कमेटी रिकमेंडेशंस के तहत जब ये 1996 में पास हुआ, उसके बाद एक साल बाद वो स्वतः ग्राम सभाओं को पावर्स आ जानी थी, लेकिन ग्राम सभा अगर अपनी पावर्स एक्सर्ट भी कर रही है तो फिर बोला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और फिर वास्तविकता में भी कि पेशा से संबंधित नियमावली वो इस राज्य में बनी नहीं और इसलिए पेशा के से संबंधित नियमावली बनना उसका अर्थ यह है कि माइनर मिनरल्स से संबंधित जो पावर्स है, लैंड से संबंधित जो पावर्स है और साथ ही साथ जो ग्राम सभा को जो पावर्स दी गई है वो जो है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए और उसके लिए और अभी शायद जो ड्राफ्ट चला है JPRA का, उसमें यह देखा गया है कि पंचायत सचिव जो है वही ग्राम सभा, वो हर ग्राम सभा का ग्राम सचिव की तरह से एक्ट कर रहा है या उसमें भी दखल अंदाजी कर रहा है। तो ये जो है ये पंचायत पेशा का जो अवधारणा है, जो आदिवासी सशक्तिकरण की अवधारणा है और जो हमारे गांव में हमारे राज्य की अवधारणा है, उसके विपरीत जाता है। पंचायत सचिव ग्राम सभा में उनका कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पे जो ग्राम सभा जो
को जो पावर्स दी गई है पेशा में, हम्म, उसके लिए नियमावली बनना चाहिए और उसके लिए सरकार को वार्ता करना चाहिए, संगठनों के साथ वार्ता करना चाहिए और इसमें जो सरकारी जो है स्पष्टता वो लाने की ज़रूरत है। अभी अबुआ झारखंड की सरकार है। हमें लगता है कि कांग्रेस जेएमएम जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसको जो पेशा नियमावली जो खास तौर से उनका एक रहा है कि कांग्रेस के सरकार के ज़माने में वो पेशा कानून आया था और अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक जिम्मेदारी है सरकार की कि इस पे बहस थोड़ा चालू करे और उस बहस को ऐसे बंद ना करे कि हमारी गाइडलाइंस पूरी हो गई है। गाइडलाइंस तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस पे बहस और विमर्श जो है आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स के वो ना सम्मिलित कर लिए जाए। तो आग्रह यही है कि पेशा पे हम लोग परिचय आगे दीजिएगा, चले। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रवीर पीटर है और मैं सामाजिक संगठनों के साथ कार्यरत हूँ। झारखंड जन अधिकार महासभा के साथ भी समीप के साथ काम करता हूँ।